नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में हर कोई सुनता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरीके से समझते हैं। विषय है शेयर मार्केट क्या है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है भारत में, शेयर मार्केट कौन चलाता है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, फंड मेटल सेक्टर क्या होते हैं, शेयर ऊपर और नीचे क्यों जाते हैं और शुरुआत कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं शेयर का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। यह कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन इसे बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। अब कंपनी क्या करती है, वह अपने बिजनेस का छोटा छोटा हिस्सा लोगों को बेच देती है। इसी छोटे हिस्से को कहते हैं शेयर। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जितने ज्यादा शेयर उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में मुख्य दो शेयर बाजार हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहते हैं। यहीं पर कंपनियों के शेयर लिस्ट होते हैं और लोग उन्हें खरीदते और बेचते हैं। शेयर मार्केट को कौन नियंत्रित करता है, भारत में शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम एसईबीआई कहते हैं। एसईबीआई का काम है निवेशकों की सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकना, नियम बनाना, कंपनियों की निगरानी करना। इसलिए शेयर मार्केट पूरी तरह गैर कानूनी या जुआ नहीं है, यह एक नियमों के अनुसार चलने वाला सिस्टम है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपको चाहिए डीमसाइडर डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके खरीदे हुए शेयर डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। आजकल आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ लोकप्रिय ब्रोकिंग कंपनियां हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर। प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, भारत में कुछ बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं जिन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस एच, डीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी लिमिटेड। इन कंपनियों का बिजनेस बड़ा और स्थिर होता है। नए निवेशक अक्सर इन्हीं से शुरुआत करते हैं। शेयर की कीमत ऊपर और नीचे क्यों जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शेयर की कीमत दो चीजों पर निर्भर करती है, मांग यानी लोग खरीदना चाहते हैं, सप्लाई यानी लोग बेचना चाहते हैं। अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो कीमत ऊपर जाएगी, अगर ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो कीमत नीचे जाएगी। लेकिन लोग खरीदते या बेचते क्यों हैं? कुछ कारण, कंपनी का मुनाफा, कंपनी की खबर, देश की अर्थव्यवस्था, चुनाव, युद्ध, ब्याज दर, डॉलर की कीमत, महंगाई। उदाहरण के लिए अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ गया तो निवेशक खुश होते हैं और शेयर ऊपर जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, जब आप न्यूज में सुनते हैं आज मार्केट 500 अंक ऊपर गया तो इसका मतलब होता है कि इंडेक्स ऊपर गया। भारत में दो मुख्य इंडेक्स हैं, सेंसेक्स, निफ्टी 50। ये देश की बड़ी कंपनियों का औसत प्रदर्शन दिखाते हैं। अगर ये ऊपर हैं तो मतलब ज्यादातर बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, अगर आपको खुद शेयर चुनना मुश्किल लगता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक फंड मैनेजर संभालता है। भारत में बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ये आपके पैसे को अलग अलग शेयरों में निवेश करते हैं। सेक्टर और मेटल क्या होते हैं, मार्केट को अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में कंपनियां होती हैं जैसे टाटा स्टील, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज,
अगर मेटल की कीमत बढ़ती है तो इन कंपनियों के शेयर भी बढ़ सकते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस इसमें हम देखते हैं कंपनी का मुनाफा, कर्ज, बिक्री, भविष्य की योजना। टेक्निकल एनालिसिस इसमें हम चार्ट देखते हैं, लाइन, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आदि का अध्ययन करते हैं। ट्रेडर अक्सर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, निवेशक फंडामेंटल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। निवेश और ट्रेडिंग में अंतर: निवेश लंबी अवधि के लिए, 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा। ट्रेडिंग कम समय के लिए, 1 दिन, 1 हफ्ता या कुछ महीने। शुरुआती लोगों के लिए लंबी अवधि का निवेश ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। क्या शेयर मार्केट जोखिम भरा है? हां, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, लेकिन सही ज्ञान, धैर्य और लंबी अवधि से जोखिम कम किया जा सकता है। कुछ जरूरी नियम: कभी उधार लेकर निवेश न करें, पूरी रकम एक ही शेयर में न लगाएं, अफवाहों पर भरोसा न करें, धैर्य रखें। शुरुआत कैसे करें? अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये कदम अपनाएं। पहले सीखें, डीमैट अकाउंट खोलें, छोटी राशि से शुरू करें, बड़ी और मजबूत कंपनियां चुनें, लंबी अवधि का सोचें। अंतिम बात, शेयर मार्केट अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, यह धैर्य, ज्ञान और अनुशासन का खेल है। अगर आप सही तरीके से सीखेंगे तो यह आपके लिए धन बनाने का मजबूत साधन बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, चैनल टू द पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।